आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा के भुराजपुर स्थित स्टेट बैंक के बगल में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत कुमार सिंह के समर्थन में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने एक जनसभा को संबोधित किया। सांसद मनोज तिवारी का हेलीकॉप्टर 4:32 पर जमीन पर उतरा। जनसभा स्थल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। मंच पर पहुंचते ही सांसद ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। तत्पश्चात अंगवस्त्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। संयुक्त रूप से माल्यार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति जहां खड़ी है वहां प्रशांत सिंह को कोई नहीं हरा सकता। स्वागत सम्मान में पूर्व जिलाध्यक्ष जयनाथ सिंह, रमाकांत मिश्रा, विनोद राजभर, सचिदानंद सिंह, कन्हैया निषाद व गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूरा मैदान खचाखच भाजपा कार्यकर्ताओं से भरा रहा, जिसमें लगभग 20,000 महिला पुरुष मौजूद रहे। वहीं हेलीकॉप्टर की एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह रहा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश पांडे ने किया तथा संचालन हरीश तिवारी ने किया। अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट के बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह के समर्थन में पहुंचे बीजेपी सांसद ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव जी आजमगढ़ का दर्शन करने तक नहीं आए। इस बार जिले की जनता उन्हें जवाब देगी। जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन के प्रत्याशी प्रशांत सिंह के चुनाव प्रचार में पहुंचे भाजपा के स्टार प्रचारक ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के स्टार प्रचारक मनोज सांसद ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई वह जनता के बीच पहुंच रही हैं और निश्चित रूप से भाजपा को इसका फायदा जरूर मिलेगा। भाजपा सांसद ने कहा कि अतरौलिया की जनता इस बार जाग चुकी है। विगत विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 325 सीटें जीती थी, इस बार 326 सीटें जीतकर इतिहास रखेंगी। सपा का अहंकार बोल रहा है। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग समझ लें कि इस बार प्रशांत नहीं मनोज तिवारी की जीत है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक दिन पूर्व अतरौलिया में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि आजमगढ़ मंडल सहित पूर्वांचल के 5 जिलों में भाजपा का खाता तक नहीं खुलेगा। इसके जवाब में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग मलाई काटने वाले लोग हैं। भाजपा की सरकार में भी मंत्री रहे और मलाई नहीं काट पाए। भाजपा में मलाई नहीं, जनता की भलाई है। यही कारण है कि प्रदेश की जनता भाजपा की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भले ही इस जिले को कम सीट मिली थी, लेकिन इस बार जिले की आधी से अधिक सीटों पर भाजपा विजयी होगी। भाजपा सांसद का कहना है कि प्रदेश के लोगों ने इस बात को मान लिया है कि योगी और मोदी के साथ चलने में ही भलाई है। आइए सुनाते हैं बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से विनोद राजभर की रिपोर्ट। तो 326 हो जाए। अच्छा मनोज भैया, यहाँ अखिलेश यादव जी अपने को मुख्यमंत्री जैसे मान चुके हैं और यहाँ के क्षेत्रीय जो गठबंधन के लोग हैं वो अपने को मंत्री भी मान चुके हैं। काला कानून कहते हैं और कहते हैं कि जो झूठ बोलने का मामला है उसको लेके मुद्दा बनाए हुए हैं। देखिए भाई, इन लोगों का ये अहंकार है। जनता बनाएगी ना जिसको बनाना होगा। अपने से कोई कैसे बन सकता है? तो जो अपने से मान ले, समझ लीजिए कि वो जनता का कोई भी चिंता नहीं करता है और जनता ऐसे लोगों को जवाब दे। भले दिल्ली चले गए लेकिन पूर्वांचल तो आपका रहा। अरे भाई, हमारे बाटे और हम क्या कहते नहीं, मैं बोल रहा प्रशांत का जीतना मनोज तिवारी की जीत होगी, योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की जीत होगी। और हमारा पूरा विश्वास बा कि इस बार अतरौलिया के लोग, पूर्वांचल के लोग इस बार नरेंद्र मोदी, योगी जी और हमारे जहाँ जहाँ कैंडिडेट हैं अतरौलिया से मेरा ये प्रशांत जीतेगा और मनोज तिवारी दोबारा होली गाने यहाँ आए। मनोज जी, कल ओम प्रकाश राजभर आए थे। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पूर्वांचल की 5 सीटों पर भाजपा का खाता नहीं खुलेगा और जो 4 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें सपा सरकार बनाने भर के जीत चुकी है। क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग मलाई काटने वाले लोग हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम वहाँ रहें जहाँ मलाई मिले। भाजपा में तो थे ही, लेकिन भाजपा में मलाई नहीं होती, जनता के लिए भलाई होती है। तो जो मलाई वाले हैं उनको भी जनता बताएगी, जो जनता की भलाई वाले हैं उनको भी जनता। 2017 के विधानसभा में जब पूरा प्रदेश में आपका विजय रथ दौड़ा, आजमगढ़ में 1 सीट मिली है, कितना चुनौती मानते हैं इस बार आप? मैं समझता हूँ 5 साल में जो परिचय दिया गया है कि हम सबके लिए एक समान सोचते हैं, उसका फल हमको इस बार आजमगढ़ में मिलेगा और अतरौलिया तो अवश्य जीते। आजमगढ़ जिले से कितने सीटों की अपेक्षा करते हैं? देखिए,
मुझे लगता है कि हम आजमगढ़ की 50% सीटों को निश्चित रूप से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा भैया, जो जातिगत आंकड़े की बात की जाए तो पूर्वांचल में कहा जाता है कि जातिगत बेस में चुनाव होता है। ब्राह्मण को बहुत नाराज बताया गया बीजेपी से। देखो, ब्राह्मण तो 14 के बाद प्रधानमंत्री खाली संस्कृत का श्लोक बोलते हैं, इससे बड़ा ब्राह्मणों का उत्कर्ष क्या होगा। हालांकि हम इस लाइन पे सोचते नहीं। हमारा तो उद्देश्य है भैया, अगर देखिए आजमगढ़ में जिस प्रकार से अखिलेश जी सांसद बनने के बाद दर्शन नहीं दिए हैं, हमको तो अभी तक का सर्वे कह रहा है कि हम यहाँ पे आधा से ज़्यादा ही सीटें जीतेंगे। लेकिन सब भी जीत लें तो आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि आजमगढ़ के लोगों ने ये मान लिया है कि योगी मोदी के साथ चलने में ही विकास।